प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों की इस सीरीज में हम आज चर्चा करेंगे वल्लभी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। पहले वीडियो में हमने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे वल्लभी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। आज की सीरीज का पहला विश्वविद्यालय है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी वर्तमान गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित था। वल्लभी नगर की स्थापना मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक ने 5वीं शताब्दी में की थी। वल्लभी मैत्रक वंश के राजाओं की राजधानी तथा शिक्षा एवं संस्कृत का महान केंद्र था। 7वीं शताब्दी तक वल्लभी शिक्षा और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वल्लभी की यात्रा की थी और इसने इस नगर की भूरि प्रशंसा की है। वल्लभी में स्थित विश्वविद्यालय हीनयान बौद्ध संप्रदाय की शिक्षा का महान केंद्र था। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में दो प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान हैं, तो वल्लभी हीनयान बौद्ध संप्रदाय की शिक्षा का महान केंद्र था। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ पर 100 विहार थे, जिनमें लगभग 6000 विद्यार्थी या हीनयानी बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश के कोने कोने से विद्यार्थी आया करते थे। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ न्याय, विधि, वार्ता तथा साहित्य की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार यहाँ के स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। इससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ पर राजनीति की शिक्षा भी दी जाती रही होगी। राजनीति और नीति शास्त्र की शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र वल्लभी विश्वविद्यालय था। 7वीं शताब्दी में यहाँ के प्रमुख आचार्य स्थिरमति और गुणमति थे, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय चले गए थे और वहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया और नालंदा के प्रमुख आचार्यों में इनकी गिनती होती थी। मैत्रक शासकों ने इस विश्वविद्यालय को भरपूर राजकीय संरक्षण प्रदान किया तथा इनके समय में इसकी खूब प्रगति हुई। 12वीं सदी के अंत तक इस विश्वविद्यालय ने अपनी ख्याति बनाए रखी, किंतु बाद में धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि कम होती चली गई और अंततः यह समाप्त हो गया। इस कड़ी का अगला विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व की ओर पत्थर घाट की पहाड़ी से प्राचीन काल के विस्तृत खंडहर प्राप्त होते हैं। इन खंडहरों की पहचान प्राचीन काल के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रूप में की जाती है। इस महाविहार की स्थापना 8वीं सदी में महान पाल शासक धर्मपाल ने करवाई। विक्रमशिला महाविहार में 6 महाविद्यालय थे। इसमें 6 महाविद्यालय थे, जिनमें 108 आचार्य अध्यापन कार्य करते थे। विक्रमशिला महाविहार में 6 महाविद्यालय थे, जिनमें 108 आचार्य अध्यापन कार्य किया करते थे। इनमें एक केंद्रीय कक्ष होता था। प्रत्येक महाविद्यालय में एक केंद्रीय कक्ष होता था, जिसे विज्ञान भवन कहा जाता था। प्रत्येक महाविहार के प्रवेश द्वार पर एक विद्वान बैठता था तथा उसके द्वारा परिचित होने के उपरांत ही विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। पाल शासक कनक पाल के समय में निम्नलिखित द्वार पंडितों के नाम मिलते हैं। पूर्वी द्वार पर आचार्य रत्नाकर, पश्चिमी द्वार पर वाग्मेश्वर कीर्ति, उत्तरी द्वार पर आचार्य नरोप तथा दक्षिणी द्वार पर प्रज्ञाकर मति बैठते थे और उनके द्वारा परीक्षा ली जाती थी, तभी विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश मिलता था। प्रथम केंद्रीय द्वार पर रत्नवज्र और द्वितीय द्वार पर ज्ञानश्री मृत नामक विद्वान परीक्षा लेते थे। यहाँ के आचार्यों में दीपांकर श्री ज्ञान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो यहाँ के कुलपति तथा हीनयान, महायान, वैशेषिक तथा तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे। विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान तिब्बत नरेश चुनचुओ के निमंत्रण पर तिब्बत गए तथा वहां उन्होंने बौद्ध धर्म में व्यापक सुधार किए। वह तिब्बती बौद्ध धर्म के एक महान लेखक भी थे। 12वीं शताब्दी में तंत्रवाद के महान पंडित अभ्यंकर
गुप्त यहाँ के आचार्य थे। यहाँ के स्नातकों को पंडित की उपाधि प्रदान की जाती थी। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, उसी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जला करके नष्ट कर दिया गया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और पुस्तकालय को जला दिया गया। इस प्रकार से एक महान विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी दुखद अंत हो गया। धन्यवाद।